सॉरी, मैं लेट हो गई। तुम बहुत देर से हाथ हिला रहे थे। कोई बात नहीं, मैं अभी अभी आई हूँ। वैसे तुम्हारा आउटफिट तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, थैंक्स। चलने को तैयार हो? नहीं, यही नहीं देखना चाहता था मैं अपनी छुट्टी के दिन सुबह सुबह। मैं अराता हिकागे हूँ। मेरे परिवार के पास एक जिम है। इसके अलावा मैं एक बिल्कुल साधारण अंतर्मुखी हाई स्कूल का पहला साल का छात्र हूँ। तुम कह रही हो अभी अभी आई हो? तुम तो यहां थी जब मैंने अपनी 10 किलोमीटर की दौड़ शुरू की थी। तुम कम से कम 1 घंटे से इंतजार कर रही हो। तुम लड़कियों से ऐसे झूठ नहीं बोल सकती। मैं जलन नहीं कर रहा, कसम से नहीं कर रहा। हाँ ठीक है, आज मैं सच में बहुत जोश में था। जिम सच में चमक रहा है। जरूर अच्छा लगता होगा। मैंने कहा था मैं जलन नहीं कर रहा, लेकिन अपने आप से झूठ बोल रहा हूं। कोई भी किशोर लड़का जलन नहीं करेगा जब वो किसी लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखता है। ऐसा नहीं है कि मैंने जिम मालिकों के घर पैदा होना चुना था, लेकिन मुझे व्यायाम से नफरत है। मैं एक अंतर्मुखी हूं। काश मेरी जिंदगी एक रोम कॉम मांगा होती। मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी शक्ल सूरत औसत है, और हालांकि मैं बाहर जाकर व्यायाम करता हूं, मैं पूरी तरह से घर के अंदर रहने वाला इंसान हूं। मुझे कॉमिक्स और गेम्स पसंद हैं, वो चीज़ें जो मैं अकेले एंजॉय कर सकता हूं। मैं परिवार के अलावा किसी से भी मुश्किल से बात करता हूं, इसलिए मेरे ज़्यादा दोस्त भी नहीं हैं। आखिरी बार मैंने किसी लड़की से कब बात की थी मुझे याद भी नहीं। मैं रोज 2D लड़कियों से बात करता हूं, लेकिन वो हकीकत नहीं है। ऐसे गर्लफ्रेंड नहीं मिल सकती जैसे आज सुबह उस लड़के को मिली थी, जब तक कोई चमत्कार ना हो जाए। वो कौन है? क्या वो मेरी क्लास की माशिरो नहीं है? नदी के उस पार एक परिचित चेहरा नजर आया। वो मेरी सहपाठी माशिरो काकुइन थी, स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की कही जाने वाली। वो नदी के दूसरे किनारे पर करीब 50 मीटर दूर खड़ी थी, मेरी दिशा में घूर रही थी। क्या वो मुझे देख रही है? मैंने कुछ किया क्या? मैं जो लड़कियों से कभी बात नहीं करता, नामुमकिन। हाँ, मुझे कोई अंदाजा नहीं कि वो मुझे क्यों देख रही होगी। समझ गया, वो दृश्य देख रही है, खासतौर पर मुझे नहीं। मेरी तरफ देखने का कोई कारण नहीं। ठीक है, मुझे घर जाना चाहिए। स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की सिर्फ मुझे घूर रही है, बस मेरी कल्पना दौड़ रही है। अब घर भागकर पूरे दिन अपने कमरे में आलस करना है। हालांकि एक हिस्सा जिज्ञासु था। मैं माशिरों से बात करने नहीं गया। कायर था मैं, सीधे घर चला गया। मुझे कई दिन बाद पता चलेगा कि वो क्या देख रही थी। मैं थक गया हूं, बस घर जाकर सोना चाहता हूं। लेकिन जिम शायद अभी खुला होगा। जिम में भी बहुत भीड़ थी, 50 से ज्यादा लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। कभी कभी जिम में स्टाफ कम पड़ जाता है, इसलिए मुझे मदद करनी पड़ती है, या ट्रेनीज के साथ काम करना पड़ता है, जो और भी थकाने वाला है। लगता है रुककर थोड़ा टाइम पास कर लूं। रुको, कोई मुझे फिर से घूर रहा है। कहां से? मैंने चारों तरफ देखा। भीड़ में मिली हुई थी, लेकिन आसानी से पहचान में आ गई। माशिरो फिर से? ओह, आंखें मिल गईं। रुको, जैसे ही हमारी नजरें मिली, वो भाग गईं। मेरे पास सोचने का भी वक्त नहीं था कि क्या करूं। मैं नजरें हटाने से पहले ही वो मुड़कर भाग गईं। और स्वाभाविक है कि भागते हुए किसी के पीछे दौड़ना चाहो। मैं भूल गया कि मैं एक भयंकर शर्मीला अंतर्मुखी हूं और लड़कियों से बात नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसके पीछे दौड़ा। मैंने उसे खो दिया। अभी अभी जो हुआ मैंने उसे संयोग मान लिया था, लेकिन इसने पुष्टि कर दी कि वो सच में मुझे घूर रही थी। हमने स्कूल में कभी बात भी नहीं की थी, तो वो मुझे क्यों देख रही होगी? खैर, चिंता करने का कोई मतलब नहीं। स्कूल में मैं क्लास के अलावा बस सांस लेता हूं, इसलिए शायद वो मुझसे नफरत नहीं करती। अब जो कर रहा था वही करते हैं। ओह, किसी का फोन। किसका होगा? मानव जाति का सबसे सुविधाजनक उपकरण, स्मार्टफोन, आज के युग में अनिवार्य है। अब नकदी ले जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्मार्टफोन आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट बन जाता है। इसे खोना बहुत बुरा है। मुझे इसे पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई इसके साथ छेड़छाड़ करे। हाँ, रुको, ये क्यों? मैंने फोन उठाया तो वो बंद था, लेकिन कुछ बूंदें स्क्रीन पर गिरी और वो ऑन हो गया। मेरी फोटो उसके फोन की होम स्क्रीन पर थी। तुमने देख लिया ना? थैंक यू। मुझे चिंता हो रही थी क्योंकि मैं दौड़ते वक्त इसे खो बैठी थी। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि तुम्हें मिल गया। मैं अब जाता हूं। इतनी जल्दी नहीं। क्या हुआ? तुमने मेरी फोन स्क्रीन देख ली ना? अरे बाप रे, बिल्कुल नहीं। वैसे भी मोस्ट लोग अपने फोन लॉक करते हैं ताकि अजनबी झांक ना सकें। मैं स्क्रीन लॉक नहीं करती ताकि तुरंत एक्सेस कर सकूं। ओह सच में? ये काफी रिस्की है, तुम्हें लॉक कर लेना चाहिए। वैसे भी तुम कहीं नहीं जा रही। मैं मानती हूं मैंने तुम्हारा फोन देख लिया, मैं यहां क्यों रुकूं? उसने मेरी फोटो अपनी होम स्क्रीन पर रखी थी। तर्कसंगत रूप से लोग वहां किसी की फोटो रखते हैं जिसे वो पसंद करते हैं, लेकिन यहां ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि फोन की मालकिन माशिरो काकोइन थी, स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की। मेरे जैसे औसत लड़के की तुलना में अच्छे दिखने वाले मिलनसार लड़के कहीं ज्यादा आकर्षक हैं।
वो उनमें से किसी को भी डेट कर सकती थी। मुझे नहीं समझ आता कि मैं उन लड़कों की तुलना में क्या ऑफर कर सकता हूं कि माशिरो मुझे पसंद करे। इसके अलावा स्कूल में मैं क्लास के अलावा बस मौजूद रहता हूं और सांस लेता हूं। कोई कारण नहीं कि उसे मेरी परवाह हो। फिर भी उसने जानबूझकर मेरी फोटो अपनी वॉलपेपर पे लगाई थी। क्या वो मुझसे नफरत करती है? नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता वो मुझसे नफरत क्यों करेगी। फिर भी यही कारण मेरे लिए ज्यादा विश्वसनीय लगता है कि वो मुझे पसंद करती हो। लेकिन क्यों? मैंने क्या किया? मैंने ऐसा क्या किया होगा कि वो मुझसे इतनी नफरत करे? मैं जितना कोशिश करता, कोई जवाब नहीं सूझता। मैं गेम खेलने के मूड में नहीं था, इसलिए घर पहुंचकर जिम में सैंडबैग पीटने लगा। मैंने मुक्के मारे और मारे, जैसे अंदर का डर झाड़ रहा हूं। जिम के कोई सदस्य, लगता है आज कुछ ने अराता का खून खौला दिया है। ठीक है, मैं माफी मांगूंगा। मुझे अभी भी नहीं पता मैंने क्या गलत किया, लेकिन अगर हम बात करेंगे तो शायद सब ठीक हो जाए। रात भर सोचने के बाद यही निष्कर्ष निकला। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी फोटो उसके फोन में क्यों थी। अगर मैं पहल करूं बिना उसे शक हुए, वो गुस्सा नहीं होगी और मुझे रास्ते में कारण पता चल जाएगा। ये प्लान बिल्कुल सटीक था। हैंड टू हैंड मार्शल आर्ट्स में इसे परिप्रेक्ष्य कहते हैं। पहले उसे देखूंगा, माफी मांगूंगा, फिर उसकी प्रतिक्रिया देखूंगा। माशिरो, गुड मॉर्निंग अराता, मुझे माफ करना। जैसे ही मैंने उसकी आवाज सुनी, मैंने 1 सेकंड से भी कम समय में दृढ़ आवाज में माफी मांग ली। मुझे खुद की पीठ थपथपानी चाहिए थी। अराता, रुको, तुम किस बात के लिए माफी मांग रही हो? मेरा मतलब है, तुम्हें पता भी नहीं कि क्यों माफी मांग रहे हो? सीरियसली? ओह, उसने पकड़ लिया। उसकी दबी हुई नफरत और गुस्सा मुझ पर फूटने वाला था, या ऐसा मैंने सोचा। खैर, जो भी हो, लंच में फ्री हो? ओह, मैं फ्री हूं। बढ़िया, तो तुम मुझसे छत पर मिल सकते हो? हाँ ठीक है, मैं तुम्हें वचन देती हूं, जरूर आना। अब पीछे नहीं हट सकता। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। क्या मुझे शर्ट के नीचे मैगजीन्स भर लेनी चाहिए अगर वो मुझे चाकू मार दे? माशिरो, आने के लिए शुक्रिया। हाँ, मैं यहां हूं, लेकिन मैं यहां क्यों हूं? पहले खाना खाते हैं, फिर बात करते हैं। मैंने तुम्हारे लिए लंच बनाया है, खाओगे? क्या ये बॉक्स लंच है? बॉक्स लंच सरल शब्दों में भूख मिटाने का एक तरीका, लेकिन जैसे ही इसमें लड़की द्वारा बनाया गया जोड़ दिया जाए तो ये किशोर लड़के के लिए सर्वोच्च थकारा बन जाता है। ये एक टॉप टियर आइटम है। इसे एक बार खा लेने से यूजर का पूरा आभा बदल जाता है और वो ज्यादा सकारात्मक दिखने लगता है। जैसा लगता है ये एक हथियार है जो जीत की गारंटी देता है। लेकिन क्यों? वो मुझे इतना शक्तिशाली हथियार क्यों दे रही है? हमने अब तक मुश्किल से बात की थी। मैंने सुबह जल्दी उठकर इसे बनाया है। ओह, सच में? तो मुझे तुम्हें और तुम्हारी माँ को धन्यवाद। मेरी माँ ने कुछ नहीं किया, मैंने खुद बनाया। क्या? एक हाई स्कूल लड़की के शुद्ध प्रयासों से बना लंच? इससे शक्तिशाली कुछ नहीं हो सकता। ये तो गॉड टियर हथियार है। सॉरी, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन सॉरी। मुझे नहीं पता मेरे जैसे नाकारा ने तुम्हें इतना नाराज करने के लिए क्या किया, लेकिन कृपया माफ कर दो। मैंने कुछ गलत नहीं किया। हाँ, तुम्हें ये विचार कैसे आया? आखिरकार मैंने तुम्हारी फोन स्क्रीन देखी। मुझे लगता है तुम उस पर ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहे हो, लेकिन तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि मेरी फोटो अपनी स्क्रीन पर लगाई ताकि तुम्हारा गुस्सा कभी ठंडा ना हो, है ना? मैं ऐसा क्यों करूंगी? और फिर मैंने तुम्हारे लिए लंच क्यों बनाया होगा? हाँ, मुझे मारने की चाल तुमने खुद बनाया ताकि तुम जितना चाहो जहर डाल सको। और चूंकि तुमने बनाया है, कोई भी किशोर लड़का इतने प्यारे हथियार को पाकर खुश हो जाएगा। मैंने यही सोचा। बेतुका, अगर तुम्हें इतना शक है तो मैं पहले खुद एक कौर लेती हूं। अच्छा है, मैंने अच्छा काम किया। जहर नहीं है, बिल्कुल नहीं। लो, खाओ। ठीक है, अच्छा है। मुझे खुशी है कि तुम्हें पसंद आया। मैं अभी भी नहीं समझता क्या हो रहा है। मैंने उस पर शक करने में इतना समय बिताया और लंच भी बहुत बड़ा था, इसलिए लंच टाइम खत्म हो गया जब तक मैंने खाना खत्म किया। सवाल पूछने का समय ही नहीं बचा। वो मेरे लिए लंच क्यों बनाएगी? किसी का दोस्त। अवादा, तुम यहीं हो? माशिरो, चलो स्टेशन तक साथ चले। मैंने अपने आसपास थोड़ा और पूछताछ की। मुझे तुमसे और बात करनी है। वो मुझसे और बात करना चाहती है? क्या ये रिश्ते का स्तर आमतौर पर बेहतर दिखने वाले लड़कों के लिए आरक्षित नहीं होता? क्या मुझे चिन्हित किया गया है? जरूर, लेकिन शायद सिर्फ भीड़ वाली जगहों पर। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर अंधेरे में अकेले हूं तो मुझे चाकू मार दिया जाएगा। मैं तुम्हें चाकू नहीं मारूंगी। अगर मैं सच में चाहती तो लंच के दौरान कर देती,
लेकिन इतालवी माफिया अपने टारगेट्स के साथ अच्छी चीजें करता है ताकि उन्हें शक न हो, फिर उन्हें खत्म कर देता है। अराता, मैं जापानी हूं और मैं ऐसी कोई बात नहीं सोच रहा। चलो चलें। माशिरो, मेरी बाह पकड़ लो। अराता, तुम्हें ये पसंद नहीं? माशिरो, बिल्कुल पसंद है। वैसे रविवार को फ्री हो? हाँ, क्यों? माशिरो, एक मूवी है जो मैं देखना चाहती हूं और मेरे पास 2 टिकट हैं। मेरे साथ देखोगे? नरेशन, लोकप्रिय लड़के का दूसरा निशान। एक लड़की तुम्हें मूवी पर इनवाइट करती है। ज्यादातर लोग खुशी से हाँ कह देते, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों। मुझे डर लग रहा है कि क्या हो सकता है। मैं बस चुपचाप सिर हिला सकता हूं। अराता, हाँ। माशिरो, बढ़िया, मैं रविवार का इंतजार कर रही हूं। नरेशन, वो ये सब क्यों कर रही है? मुझे सच में डर लग रहा है। माशिरो, अराता, यहां आओ। अराता, मैंने तुमसे कहा था नर्वस होना बंद करो। सॉरी। तुम अकेले हो? बिल्कुल। माशिरो, सच में? तुम्हारे कोई डरावने दोस्त यहां नहीं हैं जो मुझे पीट दें? अराता, मैं थोड़ी देर से सोच रहा हूं, लेकिन तुम्हारे बारे में मेरे ये अजीब विचार क्यों है? देखो, हमने पहले कभी बात नहीं की। मैं एक नाकारा हूं। माशिरो, तुम स्कूल के सबसे खूबसूरत लड़की हो और तुमने मेरी फोटो अपने फोन की बैकग्राउंड पर रखी है। मुझे कोई और कारण नहीं सूझता कि तुम्हारे पास मेरे लिए हिट है। माशिरो, अराता, जब तुमने मेरे फोन में वो फोटो देखी, क्या तुम्हें नहीं लगा कि शायद मुझे तुम पर क्रश हो सकता है? अराता, बिल्कुल नहीं, मुझे पता है कि मैं कैसा इंसान हूं। माशिरो, जाहिर है हमें तुम्हारे बारे में बहुत अलग धारणाएं हैं। नरेशन, उसने अपना हाथ माथे पर रखा जैसे उसे सिर दर्द हो। मैंने कहा ना, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत हो लिया। चलो चलें। अरता, रुको, मैं तैयार नहीं हूं। वो मुझे थिएटर में अंधेरे के नीचे लाने की कोशिश नहीं कर रही। ये कपल्स के लिए सीट है। मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा कि वो मुझ पर इतना शक क्यों नहीं करती, लेकिन मुझे एक आइडिया है। खैर, आज हम साथ हैं। मैं तुम्हें बता दूंगी कि मुझे तुम में क्या क्या पसंद है। मुझे तुम पर जूनियर हाई से क्रश है। इतने लंबे समय से? लेकिन क्या हम अलग अलग स्कूलों में नहीं थे? तुम मुझे कैसे जानती थीं? क्योंकि तुमने मुझे बचाया था। क्या तुम्हें याद है? सॉरी, बिल्कुल नहीं। मैंने ऐसा ही सोचा था। वो हमारा जूनियर हाई का आखिरी साल था, हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम से पहले की सर्दी। मैं टेस्ट प्रेप से देर से घर जा रही थी जब कुछ गुंडों ने मुझे घेर लिया। वो मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने वाले थे, लेकिन तभी तुम आ गए। मुझे थोड़ा याद आ रहा है। तुम्हें याद है क्या हुआ था उसके बाद? मुझे याद है कि एक लड़की मुश्किल में थी और मैंने कुछ कहने से पहले ही पिटाई खा ली। तो वो तुम थी? हाँ, बिल्कुल। मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती थी, लेकिन तुम बिना अपना नाम बताए चले गए। तुम इतनी जल्दी क्यों भाग गए? मुझे नफरत है। मैं नर्वस था। मुझे नहीं पता था लड़कियों से क्या बात करनी है। बस यही? मैंने पहले कभी लड़कियों से बात नहीं की थी, तो मुझे कैसे पता होता? समझी, लेकिन तुम्हें आदत हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं ना? तुम्हारा मतलब है आज के बाद भी? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तुम पर क्रश है।